वहीं हिमाचल प्रदेश में मंडी लोकसभा सीट पर बीजेपी की प्रत्याशी कंगना रनौत चुनाव जीत गई हैं। कंगना को यहां से 70,000 से ज्यादा वोटों से जीत मिली है। वहीं कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह हार गए हैं। वहीं अपनी हार पर विक्रमादित्य सिंह का बयान सामने आया। शिमला में मीडिया से बातचीत में विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आज जो जनादेश आया है उसका वे स्वागत करते हैं। विक्रमादित्य सिंह की मां और मंडी से सांसद प्रतिभा सिंह ने रिजल्ट के बाद कहा कि जनता ने तय किया था कि देश बदलाव चाहता है, जनता का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। उपचुनाव में कांग्रेस ने 4 सीटें जीती हैं। लोकसभा में लोगों ने बहुत मेहनत की, लेकिन परिणाम हमारे पक्ष में नहीं रहा। कार्यकाल पूरा करेगी और जो भी हमने काम यहाँ पे इनिशिएट किए हैं उनको पूरा करने का कार्य हिमाचल के अंदर करवाया जाएगा, ये मैं कह सकता हूँ। फाइनली क्या अभी भी मानते हैं कि मोदी फैक्टर अभी भी काम कर रहा है? एंड दूसरा, कंगना को क्या कहेंगे आफ्टर विक्ट्री? देखिए, मोदी जी का फैक्टर तो वैसे तो देश में तो चला नहीं है। देश में तो जिस तरीके से पूरे देश में 400 पार की बातें करते थे, अब 250 अभी बड़ी मुश्किल से पार हो रहा है अपने बलबूते पर। अब जो है नई नई बातें हो रही हैं। नीतीश कुमार को जो है वो उप प्रधानमंत्री बनाने की बातें हो रही हैं, ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं, तो वो चीज़ें देखेंगे। मगर फिर भी इंडिया अलायंस अभी पूरी मजबूती से आगे आया है और हो सकता है कि अभी और गठजोड़ करके सरकार देश के अंदर इंडिया अलायंस की बने। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें सब नेता राष्ट्रीय स्तर पे कार्य कर रहे हैं। बाकी जो प्रत्याशी जीती हैं उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैंडेट लोगों का है, वो स्वीकारना हमको भी है, उनको भी बहुत बहुत बधाई है। मगर मैं यही कहूँगा कि हम तो लंबी गेम के खिलाड़ी हैं और आपके साथ खड़े हैं, मंडी के साथ खड़े हैं। अब आगे देखेंगे कि जो बातें हुई है वो धरातल पे कितनी उतरती है, कितना समय मंडी के लोगों को मिलता है, ये तो समय ही बताएगा। मगर जीती हैं उसके लिए उनको शुभकामनाएं। असेस करेंगे? निश्चित तौर से असेस करेंगे और उसको कैसे इम्प्रोवाइज करना है। कि जो लोगों की आवाज़ है इसको हम स्वीकार करते हैं। लोगों का मैंडेट है, लोगों ने ऐसा चाहा होगा तो लोगों ने उस तरीके से वोटिंग की और उसमें इनके 4 प्रत्याशियों को जिताकर भेजा है। जहाँ तक मंडी की बात है, वहाँ उन्होंने बहुत लोगों को बहुत सी आशाएं थी, बहुत डेवलपमेंट के काम थे जिसके बारे में हम बार बार चर्चा कर रहे थे। अब क्योंकि वो जीती हैं तो मुझे लगता है कि उन्हें इन चीज़ों पर गहराई से सोचना चाहिए और आने वाले वक्त में इन इश्यूज को सेंटर में वो रेज करे। इसके ऊपर सेंटर लीडरशिप से बात करके हिमाचल प्रदेश की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करें। कहाँ कमियां रही? इसके बारे में तो अभी सोचना होगा। इट्स टू अर्ली टू से कि कहाँ कमी रही। वी हैव टू गो इन द फील्ड, वी हैव टू टॉक टू द पीपल, वी हैव टू टॉक टू द वर्कर्स एंड सी कि कहाँ कोई कमी रही जिसकी वजह से ऐसे नतीजे हमारे सामने आए हैं। जो असेंबली बाई इलेक्शंस हुए हैं उसमें 4 सीट्स पे कांग्रेस की विक्ट्री हुई है। 2 तरह का मैंडेट, इसको किस तरह से आंकते हैं? देखिए, जहाँ तक तो ये 4 सीटें पार्लियामेंट की थी वो तो स्पष्ट तौर से 4-0 का हमारा रिजल्ट रहा है, तो दैट वी एक्सेप्ट एंड वी से ओके। अब लोगों ने ये जनमत दिया है तो उसे हम स्वीकार करते हैं। और जहाँ तक प्रदेश सरकार की बात है, आप जानते 4 सीटों पे हमारे उपचुनाव हो रहे थे जिसमें से हमने 4 सीटें जीती है। तो ये दर्शाता है कि हमने पिछली बार जिनको जिताया था उन्होंने ही पलटा खाकर, और वो बीजेपी के आधार पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा और उसमें से हमने 4 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जीती है। तो ये दिखाता है, दर्शाता है कि लोग इस तरीके की स्विच ओवर पसंद नहीं करते कि अभी आप कांग्रेस से जीते, आप बड़े पदों पे रहे और वक्त आने पर आपने अपने पार्टी को बदलकर आप फिर मैदान में उतरे, तो दैट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपल एंड मोर ओवर इसीलिए हमने 4 सीटें कांग्रेस के पक्ष में